अब अपने मन को, अपने हृदय के भावों को खाटू श्याम बाबा के चरण कमलों की तरफ लेकर निकलते हैं। उनको मनाने का, रिझाने का प्रयास करेंगे। कलिकाल में केवल दो ही देव ऐसे हैं जिनके नाम के साथ में कुछ विशेष संबोधित किया जाता है। एक है हारे का सहारा, कौन? बाबा श्याम हमारा। और दूसरा दूसरे संकट मोचन, कौन? हनुमान जी महाराज। ये दो देव ऐसे हैं जिनके नाम के साथ में कुछ विशेष संबोधित होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर संकट मोचन केवल और केवल हनुमान जी महाराज के नाम के साथ में ही संबोधित किया जाता है। और हारे का सहारा केवल श्याम बाबा के नाम के साथ में संबोधित किया जाता है। अन्य कोई देवी या कोई देवता ऐसा नहीं है जिसके नाम के साथ में ये सब जोड़े जाते हैं, संबोधित किए जाते हैं। अर्थात इसका मतलब कुछ ना कुछ तो विशेष है, कुछ ना कुछ तो है जो केवल इन्हीं के साथ में संबोधित किया जाता है, अन्य किसी और के साथ में नहीं। तो आइए अपने हृदय के भावों को प्रकट करते हुए भावों को श्याम बाबा के चरणों में लगाते हैं और विनती करते हैं। कोई जाए जो खाटू जी मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो नहीं पाऊं, मेरा प्रणाम ले जाना। देखिए भैया, किसी भी शक्ति को यदि रिझाना है, उसको मनाना है, तो उसका सहज साधन केवल एक ही है, भाव। भावो ही विधते देवः, भाव ही प्रधान है। भाव ही मैं हूँ, भाव ही आप हो, और भाव ही एक सार है। भाव से जिसने भजा मेरे बाबा को, उसका बेड़ा पार है। तो ऐसे रूखे रूखे से ना बैठे, अपने हृदय के भावों को प्रकट कीजिए, उन भावों में डूब जाइए, तब तो भजन करने का आनंद है। और यदि आप नहीं डूबते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं, एक मूर्ति बनकर के बैठने से कोई लाभ नहीं। तो अपने हृदय के भावों को प्रकट कीजिए और उन भावों को श्याम बाबा के चरणों में लगाइए और डूब जाइए। इन नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, ये नेत्र सजल हो जाए। जब आपके नेत्र सजल होंगे ना, इनसे अश्रुपात होगा, तो समझो आपकी पुकार बाबा ने स्वीकार की। बाबा आपसे रीझ गए और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? हमें बाबा के नाम के भावों में डूबना होगा। श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि श्री तुलसीदास महाराज ने कहा है, गाया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। अब आप ही बताइए, अगर ये सुव्यवस्था नहीं होती तो क्या आप यहाँ पर विराजमान होते? नहीं बैठते ना। जब आप नहीं बैठ सकते तो क्या कोई शक्ति आकर के हमारे इस हृदय में विराजमान हो सकती है? अगर इसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष इत्यादि व्यसन कीचड़ भरा हुआ है, तो उसमें आकर के वो स्थान ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कहाँ लेंगे? जहाँ पवित्रता होगी, स्वच्छता होगी, निर्मलता होगी, कोमलता होगी, वहीं आकर के कोई भी शक्ति आकर के विराजमान हो सकती है। तो उसके लिए हमें अपने हृदय को पवित्र करना होगा, हृदय के भावों को प्रकट करना होगा और भावों को बाबा के चरणों में लगाना होगा। भैया बोलो श्याम बाबा की।
बुलहारे के सहारे की जयकारा तो लगा लिया। तो आइए बड़े भाव के साथ अपने हृदय के भावों को इस आभा मंडल में, इस एनवायरमेंट में पुरोते हैं कि भैया यहाँ से यदि कोई श्याम बाबा के पास जाए तो मेरे भाव हैं, मेरी एक प्रार्थना है, उसको लेकर के जाना और बाबा को सौंपना। कोई जाए जो खाटू जी मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो नहीं पाऊं भैया, मैं खुद तो नहीं पाऊं, मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए मेरा पैगाम ले जाना।
तीर्थ पर जाते हैं किसी शक्ति के दर्शन करने के लिए, तो दर्शन कैसे करते हैं? जाकर के वहाँ की व्यवस्थाओं को निभाने लगते हैं। ऐसा ही करते हैं ना कि क्या क्या सुंदर भवन सजाया है, कितना सुंदर बंगला सजा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा क्या करें, ठाकुर जी के मुखार बिंदु को, माता रानी के मुखार बिंदु को निभाने लगे, लेकिन ये दर्शन करना नहीं है। हमेशा प्रयास कीजिए जिस भी तीर्थ पर जा रहे हैं, चाहे वो माता है, श्याम बाबा है, बालाजी महाराज है, वृंदावन है, बांके बिहारी लाल है, तो उनके चरणों के दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। हमारी दृष्टि उनके चरणों में होनी चाहिए। हम अपने से श्रेष्ठ नहीं, अपने से बड़े क्या स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है ना, उस चरणों से चढ़ना प्राप्त करती है ऊपर की तरफ। हमेशा ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। कुंडली ज्ञान के बारे में आप जानते होंगे, कैसे जाके जाते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ होती है नहीं। अर्थात ऊर्जा का स्थान नीचे की तरफ होता है, इसलिए चरण वंदन किया जाता है। पॉजिटिव ऊर्जा है वो हमारे अंदर प्रवेश करे, और जो हमारी नेगेटिविटी है वो छीन होने लगे। इसलिए हमें झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, मुखार बिंदु को निहारते हैं जाकर, बड़े सुंदर सज रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। वास्तविक अगर लाभ की आपको प्राप्ति करनी है तो हमें सब चरणों की बनना चाहिए। और चरणों में भी पैर के जो अंगूठे के नाखून हुआ करते हैं, पैर के अंगूठे के नाखून, उनका दीदार करना चाहिए। और चरण स्पर्श करने का अवसर हमें प्राप्त होता है तो पैर के अंगूठे के नाखूनों का स्पर्श करना चाहिए, उनको छूना चाहिए। सारी ऊर्जा तो वही विराजमान है। ये कहना जब उनके सामने जाओ उनको देखते रहना, जब उनके सामने जाओ उनको देखते रहना, जब उनके सामने जाओ उनको देखते रहना, जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना, मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना। बहा देना कुछ आंसू, बहा देना कुछ आंसू, मेरी पहचान कोई जाए तो घाटोगी, मेरा पैगाम ले जाना। खुद तो आ नहीं पाऊं, मैं खुद तो आ नहीं पाऊं, मेरा नाम ले जाना।
करता करे ना कर सके गुरु गुरु से बड़ा न हो। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब बाबुले जाना, जो रातें जाग कर देखे मेरे सब बाबुले जाना, जो रातें जाग कर देखे मेरे सब बाबुले जाना, जो रातें जाग कर देखे मेरे सब बाबुले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब बाबुले जाना, मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब बाबुले जाना। ना ले जाओ अगर मुझको, ना ले जाओ अगर मुझको मेरी पहचान जाना। हो जाए जो घाटों जी मेरा पैगाम ले जाना। मुझको आ नहीं पाऊं, मैं मुझको आ नहीं पाऊं, मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। जाए जो घाटों जी मेरा पैगाम ले जाना। मुझको आ नहीं पाऊं, मैं मुझको आ नहीं पाऊं, मेरा पैगाम ले जाना। मैं मुझको आ नहीं पाऊं, मेरा पैगाम ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब बाबुले जाना, जो रातें जाग कर देखे मेरे सब बाबुले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब बाबुले जाना, मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब बाबुले जाना। ना ले जाओ अगर मुझको, ना ले जाओ अगर मुझको मेरी पहचान ले जाना। कोई जाए जो घाटों जी मेरा पैगाम ले जाना। मुझको आ नहीं
बोले श्याम प्यारे की, हरे के सहारे की, बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले संत समाज की।